ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 42 पानीहाटी महोत्सव में श्री रामकृष्ण देव पानीहाटी के महोत्सव में राजपथ पर बहुत लोगों से घिरे हुए संकीर्तन दल के बीच में नृत्य कर रहे हैं। दिन का 1 बजा है। आज सोमवार ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी तिथि है। तारीख 18 जून 1883 ईस्वी। संकीर्तन के बीच में श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए चारों ओर लोग कतार बांधकर खड़े हैं। श्री रामकृष्ण प्रेम में मतवाले हो नाच रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं कि क्या गौरांग फिर प्रकट हुए हैं। चारों ओर हरी ध्वनि सागर की तरंगों के समान उमड़ रही है। चारों ओर से लोग फूल बरसा रहे हैं और बतासे लुटा रहे हैं। एक अद्भुत दृश्य है। इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई बनावट करके नाच नहीं हो रहा है। ये भगवत आनंद में विभोर होकर के स्वयं एक नृत्य हो रहा है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। उनके ही आनंद का थोड़ा थोड़ा अंश सभी जीव जंतु विषय में भी वो उनके ही आनंद का थोड़ा सा परिमाण है बोल करके लोग जी रहे हैं और व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए जहाँ पर वो आनंद प्रचुर मात्रा में हो और शुद्ध सत्वमय हो, वहाँ लोगों का आकर्षण स्वतः होता है। जो भी आकर्षित होकर के चारों ओर घेर करके उनको देख रहे हैं, वो कोई विषयजनित सुख देने वाला चीज नहीं है। वो लोग विभोर देख रहे हैं कैसे क्या नृत्य ये हो रहा है। मैंने लोग कल्पना कर रहे हैं भगवान ही स्वयं प्रकट हुए हैं क्या, या गौरांग महाप्रभु आ गए हैं क्या। ये अद्भुत दृश्य, इसमें पूर्ण ओरिजिनलिटी है, एकदम विशुद्ध प्रेम। श्री नवदीप गोस्वामी संकीर्तन करते हुए राघव पंडित के मंदिर की ओर आ रहे थे कि एकाएक श्री रामकृष्ण दौड़कर उनसे आ मिले और नाचने लगे। नवदीप गोस्वामी उस समय वहाँ उस मंडली में आए हुए थे। श्री रामकृष्ण देव जहाँ भी देखते हैं थोड़ी भी भक्ति है, उनकी भक्ति को बढ़ा देने के लिए स्वतः स्फूर्त अपने से आ जाते हैं, आगे बढ़कर उनके साथ नाचने लगे। यह राघव पंडित का चूड़े महोत्सव है। शुक्ल की त्रयोदशी तिथि पर प्रतिवर्ष महोत्सव होता है। इस महोत्सव को पहले दास रघुनाथ ने किया था, उसके बाद राघव पंडित प्रतिवर्ष करते थे। दास रघुनाथ से नित्यानंद ने कहा था, अरे तू घर से केवल भाग भाग कर आता है और हमसे छिपाकर प्रेम का स्वाद लेता रहता है, हमें पता तक नहीं लगने देता। आज तुझे दंड देता हूँ, तू चूड़े का महोत्सव करके भक्तों की सेवा कर। एक भक्त शिरोमणि ये भक्तों में ऐसा ये होता है कि एक दूसरे लोग छुप करके भी भक्ति करते हैं, वो नहीं जानने देते, इससे उसमें स्ट्रेंथ होगा। लेकिन कुछ जो बड़े आधार हैं, जैसे श्री रामकृष्ण देव से स्वामी जी बोले थे कि मैं निर्विकल्प समाधि चाहता हूँ, बीच बीच में जीवन धारण के लिए थोड़ा
उत्थित होकर के थोड़ा खा लूँगा और फिर समाज में लीन होना चाहता हूँ। श्री रामकृष्ण उनको झिड़की दिए थे कि हाँ, मैं तो सोचता था कि तू एक बड़ा आधार होगा, वटवृक्ष, जिसके नीचे बहुत से पापी तापी संसार से त्रस्त लोग आकर के वहाँ जुड़ाएंगे, आशा की वाणी सुनेंगे, और तू कहाँ स्वार्थी हुआ निकला, तुम अपनी मुक्ति चाहता है। ऐसे ही नित्यानंद महाप्रभु ने रघुनाथ दास को ये किया था कि नहीं, भक्ति का प्रचार केवल अकेले अकेले खाने से नहीं होगा। जैसे कोई स्वार्थी लोग हैं, धीरे से कोई अच्छा मीठा फल मिला तो अपने अपने खा लिए, ऐसे नहीं होगा, सबको बांट कर खाओ। तब से एक चीड़े का महोत्सव वहाँ चलता था और श्री रामकृष्ण देव उसी में सम्मिलित होने के लिए प्राय प्रतिवर्ष जाते थे। मास्टर महाशय कहते हैं, श्री रामकृष्ण प्राय प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। आज भी यहाँ राम आदि भक्तों के साथ आने वाले थे। राम सवेरे मास्टर के साथ कलकत्ते से दक्षिणेश्वर आए। श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वही उत्तर वाले बरामदे में उन्होंने प्रसाद पाया। श्री रामकृष्ण कलकत्ते से जिस गाड़ी पर आए थे उसी पर राम कलकत्ते से जिस गाड़ी पर आए थे उसी पर श्री रामकृष्ण पानीहाटी गए। रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण देव के अनन्य भक्त हैं, तो गाड़ी ठीक करके आए थे दक्षिणेश्वर और फिर उसी गाड़ी से पानीहाटी गए और पानीहाटी में चूड़ा महोत्सव में ये नृत्य चल रहा है। राखाल, मास्टर राम भवनाथ तथा और भी दो एक भक्त उनके साथ थे। गाड़ी मैगजीन रोड से होकर अचानक बड़े रास्ते पर आई। जाते जाते श्री रामकृष्ण बालक भक्तों से विनोद करने लगे। पानीहाटी के महोत्सव स्थल पर गाड़ी पहुंचते ही राम आदि भक्त यह देखकर विस्मित हुए कि श्री रामकृष्ण जो अभी अभी गाड़ी में विनोद कर रहे थे, एकाएक अकेले ही उतरकर बड़े वेग से दौड़ रहे हैं। बहुत ढूंढने पर उन्होंने देखा कि वे नवदीप गोस्वामी के संकीर्तन के दल में नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं। इतना वेग, इतनी दौड़ किस लिए होती है? एक बार विज्ञानानंद जी महाराज ठाकुर के चेला, वो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर थे उस जमाने के। वो भी कभी कभी ट्रेन पकड़ना होगा तो 4 घंटा पहले ही जाकर वहाँ चले जाएंगे, जबकि इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर थे। तो वो उनसे कोई कभी पूछा था, जो आंतरिक भक्त, कोई पूछा था महाराज ऐसा आप क्यों करते हैं? तो बोले देखो क्या है कि जो लोग भगवान चिंतन करता है ना, उनका मन एकाग्र हो जाता है, एकदम विशुद्ध एकाग्र मन जिस चीज को पकड़ता है ना उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो अभी ट्रेन से कहीं जाना है, ये सोच आ गई तो अब स्टेशन पर ही अच्छा लगता है, अब यहाँ अच्छा नहीं लगता। वहाँ भले ही यात्रियों का भीड़ भाड़ देखेंगे, कुछ भी होगा, वहीं पर पड़े रहने से संतोष होता है, क्योंकि मन इतना एकाग्र है, इतना शार्प है कि अब वो दूसरा व्यवधान नहीं चाहता है। ऐसे ही जब तक हंसी विनोद कर रहे थे श्री रामकृष्ण तब तक तो चल रहा था, लेकिन जैसे ही संकीर्तन सुनाई दिया, क्योंकि भक्तों को प्रबुद्ध करने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है, तो वो अब देखे कि कुछ लोग उत्साही हैं, कर रहे हैं, तो इनके अंदर भावांतर हुआ और उद्दीपना हुई और तुरंत वार्तालाप आदि भूल करके एकदम तीर वेग से भागे, मानो कोई खींच करके ले जा रहा है। ये एकाग्रता का ही परिणाम है। एकाग्रता बोलते हैं लोग
किसी भी सफलता के लिए एकाग्रता का जरूरत है। बच्चे लोगों को भी बोला जाता है कि एकाग्र हो, एकाग्रता होकर पढ़ो, लेकिन ऐसे बोलने से, डांटने से तो एकाग्रता नहीं बढ़ती है। एकाग्रता तब बढ़ेगी जब जिस विषय में एकाग्र करने के लिए कहा जा रहा है वो विषय अच्छा लगे। श्री रामकृष्ण देव को यहाँ भगवत भजन कोई कर रहा है वो अच्छा लगता है। क्यों? भगवान ही तो मैंने सभी जीवन के आधार हैं, उनकी चर्चा हो रही है तो इनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दौड़े दौड़े खींचे चले जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण इनसे बोले थे एक बार, विवेकानंद जी तब नरेंद्र नाथ, देखो एकाग्रता का प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। देखो इस घर में एक मानो चोर है और बगल के ही घर में सोना रखा हुआ है, तो अच्छा ये बताओ रात को चोर को नींद आएगी? नींद इसीलिए नहीं आएगी कि उसका सोने पर इतना आकर्षण है, मूल्यबोध है और इतना उसके प्रति क्या बोले मोह है कि वो छटपट करेगा कैसे सोना को अपना कर लिया जाए, इसलिए उसको नींद नहीं आएगी। ऐसी एकाग्रता यदि किसी का कहीं हो तो उस विषय उपलब्धि तुरंत होगी। ये बहुत साइंटिफिक है। मेहनत नहीं करते और चाहते कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और 70 चीज मिल जाए, तो ये नहीं। सफलता का ये एक ही रहस्य है कि जिस चीज को श्रेष्ठ माना, उत्तम माना, बस वही दिल दिमाग में नाचने लगे। महाभारत में कहानी आती है, अर्जुन जो एक द्रौपदी का यज्ञ हुआ था, उसमें मछली ऊपर नाच रही है, कड़ाहा में तेल नीचे रखा हुआ है और मछली की परछाई नीचे पड़ रही है। देखना है नीचे और मारना है मछली की आंख में। जो मछली की आंख में सीधा बाण संधान कर देगा उसको द्रौपदी वरमाला जयमाला पहनाएगी। बहुत लोग प्रयास किए, कोई कोई तो मछली ही नहीं देख पाते, कोई कोई मछली देख भी पाया, शायद कर्ण है मछली देख पाया। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन तो छिपे थे, उस समय अर्जुन के रूप में नहीं थे। अर्जुन ब्रह्मचारी के भेष में, वो लोग वनवासी थे ना, वनवास में वो जो 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे। ऐसे समय में वो अर्जुन आए लास्ट में, तो अर्जुन से कोई पूछा क्या देख रहे हो, तो वो बोल रहे हैं मैं मछली की आंख देख रहा हूं और कुछ नहीं दिख रहा। तो जब लक्ष्य दिख रहा है तो लक्ष्य भेद हो जाता है, तो इसलिए लक्ष्य का भेदन कर लिए और तुरंत वरमाला भी उनके गले में पड़ गई। ये सब हुआ। तो ऐसे ही श्री रामकृष्ण देव 3 बैग से चले गए। बहुत ढूंढने पर उन्होंने देखा कि नवदीप गोस्वामी के संकीर्तन के दल में श्री रामकृष्ण देव नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं। समाधि की दशा में वहीं वे गिर न पड़े, इसलिए नवदीप गोस्वामी उन्हें बड़े यत्न से संभाल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव जनरली दूसरे का स्पर्श सहन नहीं कर सकते, पास में रहे वो भी अच्छा उनको नहीं लगता, लेकिन जो शुद्ध सत्व है, प्रेमिक भक्त है, उसका स्पर्श ये नहीं। तो नवदीप गोस्वामी के यहाँ वो अस्वस्थ नहीं हो रहे हैं। चारों ओर भक्तगण हरिध्वनि कर उनके चरणों में फूल बरसा रहे हैं, बतासे चढ़ा रहे हैं और एक बार उनके दर्शन पाने के लिए धक्का मुक्की करके वो लोग जा रहे हैं।
लोगों को भी मालूम हो गया एक प्रेमी भक्त आया है, सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए उतावले हो जा रहे हैं और ठेल ठेल कर एक दूसरे को जाकर के उनका दर्शन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अर्ध बाह्य दशा में नृत्य कर रहे हैं, फिर बाह्य दशा में आकर वे गाने लगे। अर्ध बाह्य दशा मीन्स अर्ध बाह्य दशा क्या होती है? जैसे हम लोग एक मंदिर देख रहे हैं, कुर्सी देख रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं, चटाई देख रहे हैं, माइक, ये सब बाह्य दशा है। अर्ध बाह्य क्या है? ये दूसरे भगवत तत्व का भी संधान साथ में ही देख रहे हैं, सबके भीतर भगवत तत्व भी देख रहे हैं। साधारण आदमी हम लोगों को भगवत तत्व नहीं दिखता है, जो सामान्य चीजें हैं वही दिखती हैं। श्री रामकृष्ण देव दोनों ही एक साथ देख रहे हैं। अब जब समाधि अवस्था से थोड़ा सा नीचे आए तो दोनों चीज देख रही है। अब वे भक्तों का जो भाव पुष्ट हो इसके लिए गाने लगे। गाने का भावार्थ है, हरि का नाम लेते ही जिनकी आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती है वे दोनों भाई आए हैं। हरि माने ईश्वर का, भगवान का नाम लेने से ही जिनके आंखों में आंसू आ जाते हैं वे दोनों भाई आए हैं। श्री रामकृष्ण देव आगे कहे हैं कि जब राम नाम या काली नाम या जो जिसका इष्ट है उसका नाम लेने से यदि आंखों में आंसू आ जाए, पुलक हो जाए शरीर में, तो इसका मतलब अब उसको जब ध्यान संध्या आदि करने की जरूरत नहीं होती है, वो साधन पथ पर बहुत आगे अग्रसर हो गया है। तो ये गाना निताई और निमाई इनके लिए है, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद के लिए है। तो ये लोग जैसे ही प्रेम में मतवाले होते हैं, आंखों से झड़ी भी लग जाती है। और गाने का और आगे आखिर है, जो स्वयं नाचकर जगत को नचाते हैं वे दोनों भाई आए हैं। एक गीता में भगवान बोले हैं, यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् लोकस् तदनुवर्तते। जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, अन्य लोग उसी का अनुकरण करने का चेष्टा करते हैं। जो आचरण माँ घर में करती है, छोटा बच्चा, अबोध बच्चा जैसे ही हम उन्हें देखकर थोड़ा चार पैर के बल चलने लगता है, और इधर उधर खाट पर ही बैठा नहीं रह सकता, जब तक चलने का सामर्थ्य नहीं तो बेचारा क्या करे। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा होता है वो इधर उधर छटपट करता है, और जहाँ माँ होगी उधर सड़क मरक करके चला ही जाएगा, उसको आलस्य नहीं है। और हम लोग माने या न माने, लेकिन वो हर समय सीखता है, क्योंकि उसका आँख कान हर कुछ खुला हुआ है, और वो हर समय एकदम एकाग्र होकर सीखता है। जो चीज़ देखता है वो आयत्त कर लेता है। इसलिए यदि माँ पिताजी अच्छे व्यवहार करें या घर में अन्य सदस्य लोग का अच्छा आचरण हो, तो उनके घर के बच्चे भी अच्छे आचरण वाले होंगे। ये स्वाभाविक रूप से ये शिक्षण का कार्य संपन्न हो जाता है। तो ये जो समाधि में श्री रामकृष्ण देव जो ये समाधि से विकसित होने के बाद ये जो गाना गा रहे हैं कि वे दोनों भाई नाच कर जगत को नचाते हैं। तो नाचने का मतलब स्वयं भगवत भाव में विभोर है। उनको देखकर लोगों को भी लग रहा है कि नहीं, ये आनंद बहुत माने बनावटी आनंद नहीं है, इसमें बहुत कुछ ओरिजिनलिटी है, और वो प्रभावित करता है, दूसरों को भी प्रेरित करता है कि कहीं ऐसा उनका भी अवस्था हो तो कितना अच्छा होगा। जो रोकर जगत को रुलाते हैं, रोते भी हैं। क्यों रोते हैं? जब भगवत का विस्मरण हो जाता है या कोई भाव आता है, जैसे बच्चा
माँ नहीं सुनती है या कहीं दूर नहीं दिखाई देती है तो बच्चा रोने लगता है। तो ऐसे ही भगवत प्रेमी लोग कभी कभी रोते भी हैं, और रोना इतना स्वाभाविक है कि उनका रोना सुन करके दूसरे को भी रुलाई आ जाए। और कहते हैं जो मार खाकर भी प्रेम की याचना करते हैं वे आए हैं। यहाँ तक कि उनके अपार्थिव भाव को, जो निष्कलंक भाव को नहीं समझ करके कुछ दुष्ट लोग हैं कभी कभी प्रहार भी कर देते हैं। फिर भी कष्ट देने वालों की भी वो चिंता नहीं करते, वो उनके लिए मंगल प्रार्थना ही करते हैं। जैसा ईसा मसीह के जन्म में उनको क्रूसिफिक्स किया जा रहा है, उनको कष्ट दिया जा रहा है, फिर भी वो बोल रहे हैं हे भगवान, हे पिता, ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दो। श्रेष्ठ लोगों का यही ये भाव है। एक कहानी आप लोग सुना होगा, एक साधु के कई शिष्य थे, तो एक शिष्य उनमें से भिक्षा मांगने के लिए गया था और किसी ने उसको बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी। ये खबर पिटाई करके भाग गया, और तो ये खबर जब आश्रम में पहुंची तो वो लोग आकर इसको उठा ले गए। अब ये अनकॉन्शियस है, अब इसको जगाने का कोशिश किया जा रहा है। कोई थोड़ा पंखा झला, कोई पानी छिटा दिया, कोई थोड़ा गर्म दूध ले आया, यदि मुंह खोले तो देंगे। तो किसी प्रकार से थोड़ी चेतना हुई तो थोड़ा 2-4 दूध दिया गया। तो आंख खुली तो कोई पूछ रहा है कि भला पहचान तो रहा है, अच्छा बताओ कौन दूध पिला रहा है? तो बोल रहा है कि जिन्होंने मारा है उन्होंने ही दूध पिला रहे हैं। माने जो भेद ज्ञान है, क्रोध है, वो सब कलुष ज्ञान जो है वो उनका नहीं होता है। इसलिए ऐसा दर्शन होता है। मैंने जो कष्ट दिया है वो अमुक दिया है कि अभी सुख देने वाला दे रहा है, ये सब भेद ज्ञान खत्म हो जाता है। इसलिए गौरांग महाप्रभु का और ये नित्यानंद का ये चरित्र इस गाने में दिया हुआ है। श्री राम कृष्ण के साथ सब उन्मुक्त होकर नाच रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि गौरांग और निताई हमारे सामने नाच रहे हैं। सबको लग रहा है कि वही प्रेम फिर राम कृष्ण के रूप में यहाँ हम लोगों के सामने परिदर्शन हो रहा है। श्री राम कृष्ण फिर गाने लगे, गौरांग के प्रेम के हिलोरों से नवदीप डामाडोल हो रहा है। माने पूरा यदि कोई महापुरुष यहाँ आ जाए तो सारा पूर्णिया उनके दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े, ऐसी नौबत। तो संकीर्तन सुनकर के सभी लोग एक बार एक झलक पाने की इच्छा रख करके दौड़ पड़ रहे हैं। संकीर्तन की तरंग राघव के मंदिर की ओर बढ़ रही है। वहां परिक्रमा और नृत्य आदि करने के बाद श्री विग्रह को प्रणाम कर वह तरंगायित जनसंघ गंगा तट पर अवस्थित श्री राधा कृष्ण के मंदिर की ओर बढ़ रहा है। संकीर्तनकारों में से कुछ ही लोग श्री राधा कृष्ण के मंदिर में घुस पाए हैं। अधिकांश लोग दरवाजे से ही एक दूसरे को ढकेलते हुए झांक रहे हैं। श्री राम कृष्ण श्री राधा कृष्ण के आंगन में फिर नाच रहे हैं। छोटा आगे हर जगह बहुत बड़ा बड़ा मंदिर नहीं होता था, बहुत पुराना फिर भी छोटा, तो आंगन भी है, आंगन में श्री राम कृष्ण नाच रहे हैं। बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं और चारों ओर से फूल बतासे चरणों पर पड़ रहे हैं। लोग खुशी होकर के कुछ कुछ चीज ले गए हैं, फूल बतासे वो लोग फेंक रहे हैं और कुछ लोग प्रसाद के रूप में उसको उठा भी रहे हैं।
आंगन के भीतर बारंबार हरिध्वनि हो रही है। वही ध्वनि सड़क पर आते ही हजारों कंठों से उच्चारित होने लगी। गंगा पर नावों से आने जाने वाले लोग चकित होकर इस सागर गर्जन के समान उठती हुई ध्वनि को सुनने लगे और वे स्वयं भी हरि बोल कहने लगे। मानो 2-4 वीणा बज रही है और 10 वीणा रखी हुई है, तो इनके बजने के कारण बाकी वीणा में भी झंकार हो गया। ऐसे ही इन लोग की हरि बोल इतना प्यारा, इतना मधुर इतना गुंजाई हो रहा है कि गंगा में जो जा रहे हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं, वो लोग भी हरि बोल करते हुए चले जा रहे हैं। जैसे आप लोग देखा होगा जब रामायण का यह प्रथम बार टीवी में ये हुआ था मंचन प्रसारण, उस समय हम सुने कभी कोई लोकल ट्रेन वगैरह है ना, ट्रेन रोक करके लोग टीवी देख रहे हैं। ऐसी अवस्था होती, बस रोक देते, ट्रेन रोक देते, जहाँ कहीं भी होता अपना काम रोक कर थोड़ा देख कर तो सीरियल तब जाएंगे। इतना आकर्षण ईश्वर तत्व के प्रति स्वतः स्वाभाविक सबका प्रेम है, लेकिन हम लोग नहीं जानते, इसलिए बाकी माया का जो चाकचक्य है उसको देखकर वो थोड़े ही देर बाद भूल जाते हैं। कोई नहीं, ये भूलना और समझना एक बार लगा रहेगा। जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक एक लगा रहेगा। इसलिए जो साधक हैं, जिनको होश हो गया है कि नहीं भगवत तत्व कुछ है और इस रास्ते पर आना चाहते हैं, उनको सबको जगत छोड़ने का जरूरत नहीं है। वो जहाँ है वहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन इसमें भी यहाँ भी भक्ति कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और भगवत तत्व को पा भी सकते हैं। बहुत से राजर्षि लोग ब्रह्मज्ञानी होते थे, जैसे विदेह राज जनक जी ज्ञानी थे, स्वयं रामचंद्र जी शासन किए, 11,000 साल शासन किए, उनके ज्ञान की कमी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं राजर्षि लोग, भागवत में महाभारत में वर्णन है। पानीहाटी के महोत्सव में एकत्रित हजारों नर नारी सोच रहे हैं कि इन महापुरुष के भीतर निश्चित ही गौरांग का आविर्भाव हुआ है। 2-1 आदमी यह विचार कर रहे हैं कि शायद यही साक्षात गौरांग हैं। शंका हो जाती है। जहाँ शक्ति का विकास होता है, गीता में भगवान बोले हैं, यदि विभूतिमत सत्वम श्री मधुर्जितमेवा तत्त देवावक्षत्वम मम तेजो ससंभव। जहाँ ऊर्जिता भक्ति है, जहाँ जहाँ कुछ श्रेष्ठ है, वहाँ समझो कि मेरा ही प्रकाश है। स्वामी जी कहे हैं, इट सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हम सबके अंदर भगवत तत्व है। फिर हम लोगों में अंतर क्यों है? अंतर है, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं प्रकाश में अंतर है। कहीं दीपक टिम करके जल रहा है, कहीं मसाल जल रहा है, कहीं ज्ञान सूर्य जल रहा है। तो साधना क्या है? इसी भगवत तत्व के प्रकाश का जो जितना प्रकाश का अनफोल्डमेंट हो, जितना ही प्रकाश तीव्र से तीव्रतर हो अपने जीवन में, इसी के प्रयास को साधना कहते हैं। छोटे से आंगन में बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं। भक्तगण यत्न से श्री रामकृष्ण को बाहर ले आए। अब इन लोगों को डर लगता है कोई धक्का न दे दे या गिर पड़ना पड़े, भीड़ हो जाती है। श्री रामकृष्ण श्री मणिसेन की बैठक में आकर बैठे। इन्हीं सेन परिवार वालों की ओर से पानीहाटी में श्री राधा कृष्ण की सेवा होती है। वे ही प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन करते हैं और श्री रामकृष्ण को निमंत्रण करते हैं। अब उनके यहाँ थोड़ा विश्राम करने के लिए लोग बैठाए।
श्री रामकृष्ण के कुछ विश्राम करने के बाद मणिसेन और उनके गुरुदेव नवद्वीप गोस्वामी ने उनको अलग ले जाकर प्रसाद लाकर भोजन कराया। कुछ देर बाद राम, राखाल, मास्टर, भवनाथ आदि भक्त एक दूसरे कमरे में बिठाए गए। भक्तवत्सल श्री रामकृष्ण स्वयं खड़े होकर आनंद करते हुए उनको खिला रहे हैं प्रसाद। पहले रामकृष्ण देव को अलग प्रसाद दिया गया, फिर भक्त लोगों को दिया गया, और श्री रामकृष्ण देव देख रहे हैं कि भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं। भगवत नाम संकीर्तन भजन हो, उसके बाद थोड़ा प्रसाद मिले तो आनंद आता है। तो ये एक क्रम युगों युगों से चला आ रहा है। तो जो सक्षम है प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, जो भी हो, थोड़ा हो या अधिक हो, तो ये आनंद आता है और उससे समापन होता है। श्री रामकृष्ण का महाभाव, प्रेम और 3 अवस्थाएं। दोपहर का समय है। राखाल, राम आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण मणिसेन की बैठक में विराजमान है। नवद्वीप गोस्वामी भोजन करके श्री रामकृष्ण के पास आ बैठे हैं। मणिसेन ने श्री रामकृष्ण को गाड़ी का किराया देना चाहा। श्री रामकृष्ण बैठक में एक कोच पर बैठे हैं और कहते हैं, गाड़ी का किराया वे लोग यानी राम आदि क्यों लेंगे, वे तो पैसा कमाते हैं। अब क्या होता था, श्री रामकृष्ण देव कहीं कहीं जाते थे कलकत्ता में, तो जो भी पैसा जो जिनके यहाँ जाते थे, ये समझ ऐसी कि जिनके यहाँ श्री रामकृष्ण देव गए हैं, गाड़ी का आने जाने का भाड़ा वही देंगे। लेकिन अभी यहाँ आए हैं तो ये यहाँ एक मंदिर में आए हैं और राम आदि लोग एक खुद ही डॉक्टरी करते हैं पर पैसा कमाते हैं। तो ये लोग गाड़ी किए हैं, तो इनके गाड़ी का भाड़ा दूसरे मंदिर से लिया जाए, ये ठीक नहीं है। लेकिन मंदिर वाले ऑफर कर रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं कि दिया जाए, लेकिन श्री रामकृष्ण देव उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वे तो पैसा कमाते हैं, पैसा जो कमाता है उसको जहाँ जरूरत हो वहाँ खर्च करने का इच्छा होना चाहिए और खर्च करना चाहिए। ये श्री रामकृष्ण देव इस वार्ता के माध्यम से सिखाते भी हैं। अब श्री रामकृष्ण नवद्वीप गोस्वामी से ईश्वरी प्रसंग करने लगे। श्री रामकृष्ण नवद्वीप से भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है, फिर महाभाव, फिर प्रेम, फिर वस्तु यानी ईश्वर का लाभ होता है। भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है। भक्ति क्या है? अभी जिसको प्रेम करते हैं अकारण, जैसे व्यवसाय में होता है, किसी के साथ टैगिंग है तो वो अपना काम कर लेता है, हम उसका काम कर देते हैं, तो एक व्यवसाय हुआ। लेकिन जो जिस पर प्रेम करता है, उससे एक प्रेम करने वाला दूसरे से कुछ चाहता नहीं, बदले में कुछ नहीं चाहता। यहाँ तक कि प्रेमी जब उच्च भावना से भावित हो जाता है, तब वह दूसरे प्रेमी से प्रेम भी नहीं चाहता। कभी कभी हम आपको एक शेर सुनाए होंगे, हाँ तुम हमें चाहो न चाहो हम तो चाहेंगे जरूर। हाँ, ऐसा भाव हो जाता है, कोई बात नहीं। श्री रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद जी में ऐसा हुआ था। श्री रामकृष्ण देव विवेकानंद जी को आते ही देखकर कभी कभी उछल जाते थे, कभी कभी उनके कंधे पर भी बैठ गए हैं। बहुत आदर करते, बहुत दुलार करते, सब कुछ करते। हठात एक बार हुआ कि श्री रामकृष्ण देव उनकी तरफ मुँह ही नहीं, उनकी तरफ देखते ही नहीं, उनसे बात भी नहीं करते। नरेंद्र को देखने से मुंह घुमा लेते हैं, मानो उनको पहचानते नहीं, कुछ भी नहीं है। और ऐसा एक दिन नहीं हुआ, कितने दिन हुआ, महीनों हो गया यही वार्ता।
नरेंद्र आते और उनके कमरे में बैठते, वो घुमा लेते, उनके आने से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते। फिर जाकर हाजरा महाशय थे, उनके यहाँ हुक्का पिएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और फिर आकर कभी फिर बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। ये सब होता रहा। 1-1.5 महीने के बाद नरेंद्र हठात एक दिन आए तो रामकृष्ण देव उनसे पूछ लिए कि देखो, मैं तुमसे बात भी नहीं करता हूं, तुम्हारे तरफ देखता ही नहीं हूं, फिर तुम क्यों यहां आते? तो नरेंद्रनाथ बोले कि आपका लेक्चर सुनने के लिए थोड़े आता हूं, आपसे बात भी करने के लिए नहीं आता हूं। आप के लिए मेरे दिल में स्नेह है, मैं आपको प्रेम करता हूं, इसलिए आपको देखने के लिए आता हूं। तब श्री रामकृष्ण देव खुलकर बोले, देखो मैं परीक्षा कर रहा था, यदि तुमको जितना स्नेह दिया, यदि छोटा आधार होता और इस समय अवहेला किया तो छोटा आधार होता तो कब का छिटक गया होता कि हो सकता है हमारे अंदर कोई खराबी देख लिए हैं, हाँ चलो अब हो गया। हाँ, लेकिन अपने लोगों में ऐसा नहीं होता है। जो अपने लोग हैं, चाहे मान दें या अपमान दें, वहाँ ऐसी झिड़कन नहीं होती कि नहीं चलो देखते ही भी नहीं तो हम हट जाते हैं। अपने लोगों का बात ही अलग है, तो इसको सच्चा प्रेम कहते हैं। तो ये है, कहते हैं ये प्रेम जब परिपक्व हो जाता है, परिपक्व माने कैसे हुआ, विभिन्न सुख दुख, देखिए घर परिवार में सुख दुख ना हो तो प्रेम का बंधन इतना ढीला हो जाएगा कि आदमी पशु के माफिक हो जाएगा। जैसे पशु होते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, कुछ दिन देखते हैं, उसके बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही होगा। अभी भी जो पाश्चात्य जो प्रणाली है, 10 साल का लड़का हुआ तो उसके बाद वो अलग रहता है, माँ पिताजी अलग रहते हैं, उनको बुढ़ापे में वो देखने या नहीं आता, ये भी उसकी जवानी में नहीं देखते, ऐसा हो जाता है। तो ये क्या है, लेकिन यदि सुख में कोई साथ रहता है और फिर उसी की परीक्षा होती है कि दुख में कितना साथ देता है, तो सुख दुख में जो साथ दिया, तब क्या प्रेम का बंधन थोड़ा गहरा होता है। और इस बंधन के परिपक्व होने से श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि भाव होता है। भाव मीन्स एक भावना बन जाती है कि नहीं वो अपना है। कैसे भी किसी भी अवस्था में वो कोई यदि डेथ बेड पर है तब भी सोचता है कि नहीं वो अपना है। तो इसको ये भाव है। फिर महाभाव, अभी महाभाव ये सामान्य प्रेम में नहीं होता है, महाभाव ईश्वरीय प्रेम में ही होगा। महाभाव बोलते हैं राधा रानी को होता है, माने चैतन्य देव आदि जो उच्च स्तर के महापुरुष या साधक उनमें होता है। फिर प्रेम, उसके बाद असली प्रेम होता है। कबीरदास जी कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम इतना हो जाए भगवान को तो सब काम हो जाए। एक गजल है या जो भी हो, अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाए तो पल भर में बंदे तू भव सागर से पार हो जाए। ये प्रेम भगवान के प्रति यदि हो जाए तो पार हो जाएगा। जैसे बच्चा का माँ के प्रति होता है, बच्चा बुलाया नहीं, एकदम करुण स्वर में रोया नहीं कि माँ कहीं भी रहेगी, सोचेगी लगता है खतरा है, ऐसा स्वर तो सुना नहीं, तुरंत दौड़ जाएगी। तो ये है। इसलिए भगवान के प्रति ये जो प्रेम हो गया तो भगवान मिल ही गए। फिर वस्तु का लाभ,
प्रेम होना और ईश्वर लाभ में ज़्यादा देरी नहीं है, वो तुरंत होगा। गौरांग को महाभाव और प्रेम हुआ था। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं गौरांग को हुआ था, महाभाव भी हुआ था, प्रेम भी हुआ था। जो राधा रानी में होता था ये महाभाव। इस प्रेम के होने पर मनुष्य जगत को भूल ही जाता है। ये जगत का वैचित्र्य है ये भूल जाता है, बल्कि अपना शरीर जो इतना प्रिय है उसकी भी सुधि नहीं रहती। गौरांग को यह प्रेम हुआ था, समुद्र को देखते ही यमुना समझकर उसमें कूद पड़े। होश नहीं है, माने दृष्टि जमीन पर नहीं पड़ रही है, दृष्टि दूसरी नक्षत्र में चली गई है, प्रेम के राज्य में चली गई है। अब जैसे ही काला थोड़ा सा नीलिमा जल दिखा और वो जमुना का जल समझकर उसमें कूद गए। तो ये होता है, प्रेम जब उमड़ पड़ता है तो ये अवस्था होती है। जीवों को महाभाव या प्रेम नहीं होता। जो सामान्य साधक हैं उनको श्री रामकृष्ण देव कहते हैं इतने ऊंचे तक नहीं जाते, उनको भाव तक ही होता है। फिर गौरांग को 3 अवस्थाएं होती थी। सामान्य जीव को भाव तक होगा, उसके बाद समाधि हो जाएगी और निर्विकल्प समाधि हुई तो शरीर छूट भी जाता है। 27 दिन में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि 21 दिन में नवद्वीप। लेकिन गौरांग को भाव, महाभाव और प्रेम सभी होता था। नवद्वीप कह रहे हैं, जी हाँ, अंतरदशा, बाह्य दशा और अंतरदशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा, ये तीनों चैतन्य देव को होती थी। अंतरदशा अभी वर्णन करेंगे। श्री रामकृष्ण अंतरदशा में वे समाधिस्थ रहते थे, उसमें कुछ बोलना कुछ करना नहीं होगा। अर्धबाह्य दशा में वे केवल नृत्य कर सकते थे, मुंह से बोल भी नहीं सकते थे। और बाह्य दशा में नाम संकीर्तन करते थे, नाम गुणगान बाह्य दशा में होता था। नवद्वीप ने अपने लड़कियों को लाकर श्री रामकृष्ण से परिचित करा दिया। वे तरुण हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। नवद्वीप, यह घर में शास्त्र पढ़ता है। इस देश में वेद एक प्रकार से अप्राप्य ही थे। मैक्स मुलर ने उन्हें छपवाया, इसी से तो लोग उनको पढ़ सकते हैं। अब अपने हजारों साल की गुलामी के बाद ऐसी अवस्था हो गई कि वेद को छपवाने का खर्चा नहीं अपने देश को, इतना संगठन नहीं, तो मैक्स मुलर भी विदेश में वेद पूरा छपवाए जितना उपलब्ध था। तो कह रहे हैं उनके कारण इसकी एक आध प्रति खरीद भी सकते हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये इसमें वेद शास्त्र, इसमें इतना स्वामी जी बोले हैं कि वेद ज्ञान राशि है, इतना ऐसा साइंटिफिक सत्य है, ऐसा दिल में चुभने वाला सत्य है कि इसको पाश्चात्य ऋषि मनीषी जो हैं वो लोग ग्रहण किए। हाँ, उनको यद्यपि यहाँ की संस्कृति के विषय में इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी उनको अच्छा लगा, क्योंकि ये दिल की बात है और ये अपौरुषेय है, इसलिए वो लोग इस पर रिसर्च किए, इसको छपवाए। अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। लेकिन उसमें वहाँ के कितने भी जो संत महात्मा लोग आकर के यहाँ भारत में, यद्यपि भारतीय लोग, पंडित लोग उनको दूर विलक्ष कर करके दूर रख करके ही पढ़ाते थे, तब भी उनसे पढ़े हैं, आकर के दूर से सुने हैं, श्रद्धावनत होकर से सुने हैं। वो लोग शासन भी किए हैं, लेकिन उसमें जिज्ञासु भी लोग हुए हैं जो कि ऐसे करके ये वेद की शिक्षा, संस्कृत का ज्ञान सीखे हैं यहाँ के लोगों से। तो ये क्या है, ये भूख है, जानने की भूख है। भगवत तत्व है
तो वो किसी जगह स्पंदित हो सकता है। इसलिए स्वामी जी बोले हैं कि उत्कृष्टता, ये जो नैतिकता, अच्छाई जो है, किसी एक राष्ट्र, किसी एक जाति, ये किसी कौम की बकौती नहीं है, वो कहीं भी प्रकाशित हो सकती है। इसलिए जिनको भी होश हुआ है, जो भी चाहते हैं वो इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास करेंगे तो भगवान कृष्ण गीता में प्रतिश्रुति दिए हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। जो भी कुछ अच्छा प्रयास किया गया है वो कभी विनष्ट नहीं होगा, ये आशा की वाणी है। और ये संत महात्मा लोग ये करते हैं। श्री राम कृष्ण देव भी और स्वामी जी, माता जी इसमें एकदम जीवंत प्रमाण है, और ये लोग प्रैक्टिस भी किए हैं, उपदेश भी दिए हैं, और अपने चरित्र से दिखाए भी हैं कि ये किया जा सकता है इस कलिकाल में भी। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेत्यं तं राम कृष्णं शिरसा